तो जय हिंद दोस्तों, जय बिहार, जय भारत। आप सभी दोस्तों का हमारा इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। यदि आप हमसे लेना चाहते हैं ज्ञान तो प्लीज पूरी तरह से लगा लो यहाँ पे ध्यान। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ खास बात। आपके आकर मैं पास, तो आपके पास कैसे आऊंगा भाई? ऑनलाइन के थ्रू। ऑनलाइन का मतलब समझिएगा ऑफलाइन है। इस तरह से मैं यहाँ पे एक एक बातें आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि पढ़ाई अरे बहुत नॉर्मल चीज है भाई, ये आसान है, हलवा है हलवा। जिसको किसी भी तरह मथ दोगे ना तो वही स्वाद देगा, जो मतलब स्वाद आपको जैसे आप अच्छा से बनाओगे तो, या फिर मतलब कि आप पूरा जैसे मन तैसे बना दोगे तो उसको तो मथना ही है। तो इस तरह से मथ के रख दूंगा पढ़ाई को कि आपको लगेगा अरे ये यार ये यही। इसी के लिए मैं दूसरे दूसरे जगह जगह जाता था और सोचता था कि इतना हार्ड है पढ़ाई। बहुत नॉर्मल है पढ़ाई, बहुत इजी, आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। इतना आसान है जितना आप कभी सोचे नहीं होंगे। तो देखिए, पहले इससे पहले के वीडियो में मैंने आप सभी दोस्तों को ये बताया था कि क्लास 11th के मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे सेट्स एंड फंक्शंस पढ़ने हैं, यूनिट वाइज बताया था कि प्रथम यूनिट में क्या है, सेकंड यूनिट में क्या है, उसके बाद जो तीसरा यूनिट है वो क्या है, चौथा यूनिट क्या है। एक बात तो याद रख लीजिएगा कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा आप एनसीईआरटी को खुद बनाओगे, फिर हमारी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस का पूरा तरह से यहाँ से हल दूंगा। जब आप लोग हमें देंगे बल तो हम आपके हर समस्याओं का करेंगे हल। तो प्लीज हो जाइए तैयार और कर लीजिए हमारे वीडियो से प्यार। तो क्या है इस वीडियो में देखेंगे आज। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। उसमें आखिरकार हमें क्या क्या पढ़ना है इसको पहले जान लेते हैं। अब मान लीजिए कि शादी का दिन उतार दिए और शादी के दिन से पहले उस शादी में क्या क्या सामान लगेगा उसका लिस्ट आप तैयार नहीं किए, और शादी जहिया है उस दिन आप जा रहे हैं मड़वा में, मटकोर में, तो कह रहे हैं कि कौची कौची लगेगा, थोड़ा सा भेज देते हैं सामान मंगवाने के लिए। अरे चुट्टा, पहले ही आप समय से पहले ही एक एक लिस्ट तैयार करवा लो और क्या क्या जरूरत पड़ेगी शादी के समय उसको जान लोगे तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए हमने ये सबसे अच्छा बात सोचा है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो चैप्टर पढ़ाना है तो उस चैप्टर में कथी कथी पढ़ाना है, कितना चीज पढ़ना है, उसको पहले समझ लेंगे, जिसको सिलेबस कहते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सेट थ्योरी का सिलेबस, यानी आखिरकार सेट थ्योरी में सेट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए, एक बात यहाँ पे मैं शुरू करता हूं, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी तो याद रखिएगा, सेट थ्योरी के यदि बात की जाए इसके अंदर में, जिसका हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत। क्या होता है हिंदी? समुच्चय सिद्धांत। इसका हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत। आप लोग बोलिएगा भी, ठीक, आप बोलिएगा क्या होता है हिंदी इसका? समुच्चय सिद्धांत। अब देखिए, इस सेट थ्योरी में मेनली 3 टॉपिक पढ़ने हैं मेन रूप से। सबसे पहले आपको पढ़ने हैं सेट, उसके बाद पढ़ने हैं रिलेशन, उसके बाद पढ़ने आपको फंक्शन। अब समझिएगा, सेट को हिंदी में कहते हैं समुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चय। रिलेशन को कहते हैं संबंध और फंक्शन को कहते हैं फलन। अब एक बात समझ जाइए, सेट थ्योरी में 3 को टॉपिक मेन रूप से पढ़ना है। सेट थ्योरी के अंतर्गत ही सब आता है। तो देखिएगा, सेट, रिलेशन, फंक्शन। अब भाई इसको दैनिक जीवन से जोड़े। हम लोग आम जिंदगी जो जीते हैं अभी, जैसे खूब मस्ती से जीते हैं, तो मैथ भी उसी तरह से जीना है। देखो, नॉर्मल जिंदगी में यदि हम किसी के शादी की बात करें, मान लीजिए आपके भैया का शादी हो रहा है और नई भाभी आने वाली है, आप समझ जाइएगा कि भाभी पे गाभी नहीं मारना है, ठीक, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है। तो जब आप सबसे पहले शादी में क्या होता है, लड़का लड़की को सेट किया जाता है कि कैसे पूछता है आपके गांव वाले या पड़ोस वाले, लड़की सेट हो गया? तो वो लड़की के गांव वाला भी पूछता होगा कि लड़का सेट हो गया। यानी शादी के माहौल में, शादी का शुरुआत जब होता है तो उसके सबसे पहले जो पहला चरण है वो चरण है सेट। शादी सेट होता है और जैसे ही सेट हो गया तो देखिए
मतलब सेट शादी हुआ कि वहीं से रिश्ता चालू। आजकल तो सेट के पहले ही लेट कर दे रहा है, लोग लेके के भाग जा रहा है लड़का लड़की को, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है। लेकिन नियम अगर जो कहोगे तो पहले शादी सेट होता है, फिर उसके बाद जहिया सेट हो जाता है उसी दिन कहता है देखो ये लड़किया से ही लड़कावा का शादी होने वाला है। वो कल गए थे ना बाइकवा से देखे लड़किया का, तो लड़किया का ही लड़कावा से शादी होगा, यानी वो लड़किया पत्नी बनेगी, लड़कावा उसका पति बनेगा। तो जैसे शादी कल सेट हुआ और वही समय से रिलेशनो बन गया, यानी संबंध बन गया कि उसकी पत्नी बनेगी और लड़किया का ही पति बनेगा, ये भाई है उसका तो देवर होगा, ये ससुर होगा, यानी रिलेशन सेट। तो पहले शादी सेट, उसके बाद रिलेशन बन जाएगा, रिश्ता बन जाएगा, संबंध बन जाएगा। और जब रिलेशन बनेगा तो जब सिंदूरदान होगा, जब बाराती लेके जाया जाएगा तो वो दिन फंक्शन होता है। आज काची है तो आज फंक्शन है, शादी विवाह का फंक्शन है। तो ये बाद में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। देखो तो कितना अच्छा है, सेट हो जाएगा शादी, रिश्ता बन जाएगा, तब बाद में फंक्शन भोज भात होगा। तो हम लोग इसको दम आनंद पूर्वक जोड़ कर पढ़ेंगे। तो आज शुरू करने वाले हैं, जो पहला टॉपिक है सेट। सेट में आखिरकार क्या क्या मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे, उसको मस्त तरीके से यहाँ पे सजा दूंगा और आपके माइंड में इस तरह से ढुका दूंगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देख लीजिए, आप अपने घर में कोई पूजा करवा रहे हैं, चाहे सत्यनारायण भगवान का गृह प्रवेश करवा रहे हैं, चाहे कोई भी पूजा करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पूजा का सामान का लिस्ट बनवाना पड़ता है ना। तो इससे क्या होता है कि जब आप पूजा तर बैठते हैं तो एक एक सामान आपके पास रहता है, पूजा अच्छा तरीका से होता है, शांत तरीका से। आपको मालूम है कि पंडित जी जो जो चीज़ पूछेंगे वो सब हम ला दिए हैं लिस्ट के अनुसार। तो उसी तरह से सेट जब पढ़िएगा तो आपको क्या क्या पढ़ना है, जब पूरा लिस्ट हम पहले दे देंगे तो आप लोग वो लिस्ट के अनुसार देखेंगे कि अच्छा आज ई सर पढ़ा दिए, ई पढ़ा दिए, ई पढ़ा दिए, इतना टॉपिक बचा हुआ है, आपको बहुत आसानी होगा। तो प्लीज हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, उस टॉपिक को, जो कि है सेट थ्योरी में जो सेट चैप्टर है उसका सिलेबस। तो मिटाते हैं इसको और चलते हैं अपने मिशन पे, और मिशन को देते हैं अंजाम, और फिर उसके बातें हैं मतलब उसके बाद आते हैं आपके पास और लिखते हैं सबसे बड़ी यहाँ पे क्या, राइटिंग झकास। क्या है झकास? तो देखिए, आइए मेरे पास, हम आपको बनाते हैं कुछ खास। लिखिए। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय सिद्धांत हुआ और हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। आप तो जान ही रहे हैं कि सेट थ्योरी मैथमेटिक्स का ही है। तो मैथमेटिक्स जिसको हिंदी में कहते हैं गणित, भाई पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। और एक एक बात याद रखिएगा, सिलेबस पहले जो लिखवाया जाता है वो इंग्लिश में लिखूंगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब उसको पढ़ाऊंगा ना तो उसके बाद उसका हिंदी भी साथ में मैं बताते चलूंगा। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, सेट थ्योरी मैथमेटिक्स है। आपको जो भी होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन एक बात समझ जाइएगा, एनसीईआरटी से पार भी हमको कुछ ज़्यादा बताना पड़े तो मैं बताऊंगा। आप एनसीईआरटी खुद ब खुद बनाओगे, मेरा ये भरोसा नहीं, पूरा 100% गारंटी है। नहीं बनेगा एनसीईआरटी तो फिर मेरा नाम मतलब आप पर्ची पे लिख के जला के फेंक देना, याद रखना। चलिए यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस। तो भाई सिलेबस किसका लिख रहे हैं, सेट थ्योरी का। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन। अच्छा मान लीजिए आप मतलब कि जैसे पंडित जी के यहाँ लिस्ट लिखवाने जाते हैं, तो पंडित जी सबसे पहले आपसे इंट्रो लेता है कि काची का लिस्ट लिखवाइएगा, श्राद्ध वाला मतलब पूजा करवाना है कि घर के गृह प्रवेश वाला पूजा करवाना है, शुभ वाला है कि अशुभ वाला है। तो आपको पहले इंट्रो देना पड़ेगा ना, परिचय देना पड़ेगा ना कि शुभ का पूजा है कि अशुभ का पूजा है। तो आप कहिएगा कि शुभ वाला पूजा है, तो लिखेंगे पंडित जी शुभ गृह प्रवेश पूजा, शुभ सत्यनारायण पूजा, शुभ विवाह, जो चीज का रहेगा उसका लिस्ट देंगे। और श्राद्ध वाला का तो अशुभ नहीं लिखेंगे, लेकिन वो लिखेंगे श्राद्ध कार्यक्रम। समझ में है ना? तो जिसका लिस्ट बनाना है उसका पहले इंट्रो देना पड़ेगा, तब तो लिस्ट बनाएंगे। वरना श्राद्ध वाला मतलब मान लीजिए कि पूजा में जितना शादी वाला सामान है वो जाके रख दे, तब तो दिक्कत होगा। जहाँ कटहल का पत्ता चलता है वहाँ आम के पत्ता से विध होने लगे, तब तो सिद्ध नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उसीलिए सबसे पहले आपको इंट्रो जानना है, यानी समुच्चय सिद्धांत का आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा ई वाला टॉपिक में कि बेचारा है क्या, किस पक्षी का नाम है समुच्चय, इसके बारे में।
और जैसे ही हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे तो उसका चूंकि हम नाम जान जाएंगे, परिचय जान जाएंगे, तो उसको हम अब दूसरे को बताना होगा तो हम बताएंगे, सिद्ध करेंगे, बताएंगे कि ये चीज जो है ई है, यानी उसको डिफाइन करने लायक बन जाएंगे, यानी उसको बताने, परिभाषित करने लायक बन जाएंगे। तो दूसरा ही टॉपिक हो जाएगा डेफिनीशन। डेफिनीशन मतलब परिभाषा। तो जब आप सेट का इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, उसको परिभाषित कर दीजिएगा, तो जो अगला चैप्टर है भाई परिभाषित कर दीजिए, तो उसको आप उसका रूप रंग कैसा होता है, कैसे उसको सजाया धजाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स एलिमेंट्स। सजाने धजाने का मतलब आप सेट को कैसे सजाएंगे, रिप्रेजेंट करने का मतलब दिखाना लोगों के सामने। सेटो कहेगा कि हमको ऐसा सेट करना जो देख के दूसरा जो है सो हम पे खुश हो जाए, आकर्षित हो जाए, हमारे यहाँ दिल लगा ले, यानी हमसे फंस जाए, पट जाए। तो भाई आप तो पहले ही जानते हैं कि सेट बेचारा को लिखते समय ऐसे थुथुन बना दिया जाता है दूगो, जिसको मझली ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में कहा जाता है। आई बड़का लेटर से लिखा जाता है। इसके अंदर देखिए एक और एलिमेंट को मान लीजिए कि गाना गुड़िया, नाक के नथुनी, कान के बाली और होठ के लाली, ये सब सजाना है, तो इसके अंदर ऐसा सजा दिया जाता है। और इससे इस सेट थ्योरी का खूबसूरती जो है खूब बढ़ जाता है, खूब लोग लाइक करने लगता है कि अच्छा तो आप ही हैं सेट देवी, वाह सेट तो इतना अच्छा देवी है कि मन कर रहा है कि आप ही से सेट करें, लड़की से क्यों सेट करें। तो इन चीजों के बारे में आप अवश्य रूप से जानेंगे। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स। सो नाउ वी मूव इन फर्दर टॉपिक विच इज स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स। तो क्या है इसको लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है सब बताएंगे। तो देखिए, हाँ हम अगला टॉपिक में बढ़ रहे हैं, सॉरी। तो लिख रहे हैं सम, मतलब स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स। अब देखिए जो अगला टॉपिक आता है तो इसका मतलब हुआ ना कि कुछ स्पेशल सेट होते हैं। जैसे आप जब शादी विवाह करते हैं तो कुछ होते हैं वीआईपी गेस्ट। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो वो वाले गेस्ट होते हैं, उनके लिए स्पेशल मतलब कि जगह बना दिया जाता है कि वीआईपी लोग, जो वीआईपी रिश्तेदार आएंगे तो यहाँ पे बैठेंगे, उनका यहाँ पे जगह है। तो उसी तरह से ना सेट में भी छोटा सेटो सब बड़ा मतलब कि समझिए तो अपने आप में रंगदारी दिखाता है। वो ना कुछ कुछ अपन पूरा मतलब कि जैसे ना पहचान बना के रख ले है। कुछ स्पेशल सेट जो है ना अपन को स्पेशल स्टैंडर्ड मतलब वो छोटा स्टैंडर्ड बनता है। कैसे अपन पहचान लेके, उसका नामे काफी है। कुछ सेट का स्पेशल वो एन कह देगा ना तो समझ जाइए कि वो नेचुरल नंबर है, वो बड़ा हीरो है। जैसे आर कह देगा तो समझ जाइएगा ये एकरो बाप है, ये रियल नंबर है। और जैसे क्यू कह देगा तो ये मालूम है ये परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। जैसे जेड कहेगा ना, जेड या आई कहेगा तो ये समझ जाओ कि इंटीजर है, पूर्णांक है। तो ये सब अपन पहचान पहले ही से सेट कर ले है कि हमारा भाई कोई हिला नहीं सकता। एन कहे तो नेचुरल नंबर समझ लेना है, आर कहे तो रियल नंबर समझ लेना है, क्यू कहे तो रेशनल नंबर, आई या जेड कहे तो भाई इंटीजर, और डब्ल्यू कहेगा तो होल नंबर। होल का चक्कर छोड़ो, गोल पे ध्यान दो, होल काम नहीं करेगा, समझ में है ना। तो होल नंबर, तो होल नंबर के लिए डब्ल्यू। तो ये सब रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, फिर उसके बाद प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इन सभी संख्याओं के बारे में लेना है आपको स्पेशल ज्ञान। तो पिछले वीडियो में हमारे लगाइए आप ध्यान, जाइए वहां पे प्ले लिस्ट में बना हुआ है और जाकर देखिए जितने जो संख्याएं हैं उसका पूरा कुंडली खोल दिए हैं, जन्म कुंडली, उसका जितना जो गुणसूत्र है सब गुणसूत्र को लमरा के उसके डीएनए टेस्ट कर लिए हैं। जाकर आप देख सकते हैं हमारे पिछले के वीडियो में एक एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें एक एक चीज बताए हुए हैं। तो प्लीज आप भाई जब यहाँ तक समझ गए तो चलिए इसको मिटाते हैं। भाई एक तो बात याद रख लेना, मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा ना जब तक उसका नस नहीं पकड़ के दबा दूंगा और उसको छटपटा नहीं दूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरा विश्वास है। चलिए आगे देखते हैं।
नहीं समझेंगे आप भूलना भूल जाओगे कि कॉन्सेप्ट को भूला कैसे जाता है। आप सोचो कि हम इतना दिन से भूलने का प्रयास कर रहे हैं सेट ऐसा सेट हो गया है ना कि रिसेटे नहीं मरा रहा है। पक्का बोल दे रहा है, सचमुच रियल में बोल रहे हैं। आप देखिएगा ऐसा। तो चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपको इसी में पढ़ना है, मतलब कि आप लोग को ध्यान में सबको समझ रहे हैं ना? यस सर। कि नहीं? यस जरूर अच्छे से समझिएगा। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, मीनिंग ऑफ सम। यहाँ पे देखते हैं मीनिंग ऑफ सिंबल ऐसा या ऐसा। अब देखिए जो अगला हम देखेंगे टॉपिक, तो उसमें देखेंगे कि ऐसा सिंबल आपको मिलेगा, बार बार मिलेगा ऐसा सिंबल, और फिर ऐसा सिंबल। तो इस वाला सिंबल का, ये वाला चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये कौन मतलब घोड़ा या समझ रहे हैं गधा का नाम है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसका मतलब जब पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। ऐसे बता देता हूँ, इसका मतलब होता है ना कि आप केकरो सदस्य हैं, केकरो दोस्त उस्त हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए लिखल है 1 2 3 4, तो ए के कितने बेटे? 4 बेटे। तो हम कहेंगे कि 3 जो बेटा है ए का है, तो आप कहिएगा कि आंख से ना दिखाई दे रहा है, तो जैसे कहेंगे कि 3 ए का बेटा है, तो हई वाला चिन्हवा लगा देंगे ना, तो ये चिन्हवा मोहर मार देता है कि 3 ए का बेटा है। तो ये बात आता है ना कि 3 जो है ए का सदस्य है, 3 जो है ए में शामिल है, 3 जो है ए का मेंबर है। और जैसे हम पूछेंगे कि 5 भी ए का बेटा है का, तो आप कहिएगा कि आंख से दिखाई दे रहा है, इसमें 5 है नहीं ना, तो हई वाला मुहर मार देते हैं कि भाई रे तू जो इलीगल काम कर रहा है, तुम्हें ये 5 है ही नहीं तुम्हारा बेटा, तू उसको साबित कर रहा है। छोटा यहाँ पे साइन नहीं का मार चिन्ह, यानी ई वाला साइन कहने का मतलब ऐसा चिन्ह बना देंगे, तो इसका मतलब 5 ए का बेटा नहीं, यानी 5 ए का सदस्य नहीं है। तो ये वाला चीज भी हम जानेंगे। चलिए जब इसको पूरा डिटेल में बताएंगे ना, तब उस समय समझाएंगे क्या होता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि ऐसे बोलिएगा जरूर, जैसे मतलब क्या बोलना ही है। अगला देखिए हम लोग टॉपिक मतलब कि क्या पढ़ेंगे, सब लोग को मनीष समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत सुंदर। आगे देखेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। अब इसमें हम लोग देखेंगे ना कि सेट को ना कितने तरीकों से लिख सकते हैं। इस सेट छोटा बहुरूपिया है। जैसे बताएं, हम मान लीजिए मनीष को क्या कर रहे हैं, एक बार साड़ी पहना दे रहे हैं, लेकिन वो है तो मनीष है ना है। और फिर मनीष को एक बार क्या कर रहे हैं कि हम लहंगा पहनवा दे रहे हैं, लेकिन है मनीष से। अब मनीष को एक बार कह दे रहे हैं क्या कि आप तुमको मैं ये स्पाइडरमैन बना देता हूँ, सब स्पाइडरमैन का ड्रेस पहना देते हैं, लेकिन आप रियल में क्या है? मनीष ही हैं। अरे मनीष है ना है। तो उसी तरह से छोटा सेट जो है, इसको तरह तरह से लिख सकते हैं, बहुरूपिया है। जैसे आप ए बराबर लिखोगे ए ई आई ओ यू, या मतलब यही को ऐसे लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब समझिएगा, आप ए बराबर ए ई आई ओ यू लिखो, और चाहे इसी को कह दो ना कि इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल है, तो रे छोटा वॉवेल है तो ए ई आई ओ यू ना आएगा। यानी ये दोनों बातवा सेमे है, लेकिन इसका ड्रेस चेंज है। जैसे मनीष को ड्रेस चेंज कर दिए थे तो फ्रेश होके जैसे लहंगा पहनाए थे तो लग रहा था कि छमक छल्लो वाला है, और जैसे उसको शर्ट पैंट पहनाए थे तो लग रहा था कि अरे ये अच्छा है, और जैसे उसको साड़ी पहना दिए थे और ऊपर से बाल लगा दिए थे तो लग रहा था कि अरे ये कौन सी मतलब किस गांव की भाभी आ गई यहाँ पे, तो ऐसा लगने लग रहा था। ठीक, लेकिन वो है तो मनीष ही, तो ये छोटा है सेम है, मतलब सेम ही है, लेकिन इसका ड्रेस चेंज है, इसीलिए फ्रेश दिख रहा है। ठीक, यानी इसका भी मतलब ये हुआ, इसका भी मतलब यही हुआ। तो ये सब क्या है? सेट को लिखने का तरीका है। इसी में हम पढ़ेंगे कि ऐसे लिखेंगे तो इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, या टेबुलर फॉर्म। ऐसे लिखेंगे तो इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो ऐसे मतलब कि ड्रेस पहना के दिखाएंगे तो सेट बिल्डर, ऐसा ही मतलब घुमा देंगे दौड़ा देंगे कुछ पहना लाई तो रोस्टर फॉर्म। तो ये सब बताएंगे, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल तरीके से बताएंगे। इतना समझने के बाद
अगला आते हैं, हम देखते हैं फाइनाइट सेट। क्या? एंड इनफाइनाइट सेट। क्या? इनफाइनाइट सेट, जिसका मतलब होता है परिमित समुच्चय एवं अपरिमित समुच्चय। अब देखिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट है क्या? ये कौन से जानवर का नाम है भाई? है सेट। ठीक। अब फाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, उसको समझ लेते हैं एक सेकेंड में। देखिए, अच्छा हम पूछेंगे आपसे कि ये वाला मिटाते हैं क्योंकि जगह यहाँ पे भाई है नहीं। आप लोगों को तो फिर सिलेबस भी लिखना है, हम सिलेबस लिखते समय बेवजह समझा रहे हैं। ऐसे हमें हर एक टॉपिक समझाना है, लेकिन क्या कीजिएगा। तो देखिए फाइनाइट सेट, जैसे आपसे हम पूछेंगे मनीष 1 2 3, और फिर मान लीजिए कि ABC, और फिर एक मान लीजिए ए लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत। तो आपसे पूछेंगे मनीष कि ए में कौगो है सदस्य, कौगो एक बाल बच्चा है बताइए। तो आप गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, कहिएगा कि 6 गो है सर। इसमें कहेंगे कि इसमें गिन के बताओ, तो गिन लोगे? कभी नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि इसका संख्या का कोई पते नहीं है। तो जे में गिन लिए ना वो छोटा फाइनाइट है, और जे नहीं गिनाया ना वो इनफाइनाइट है। ये हमारे वश की बात नहीं है, इसको गिनिए नहीं सकते हैं। समझ में आया ना? तो फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट समझ में आया कि ना आया? तो अब हम अगला बढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ठीक, तो ये वाला मिटा दी। हाँ चलिए आगे देखिए, देखेंगे यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अब देखिए इसमें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि देखो भाई, मान लीजिए कि हमने अभी मनीष आपको बताया था 1 2 3 4 5, तो हम पूछेंगे मनीष की ए में, मनीष युवराज रोशन जो भी हैं आप लोग, रोहित, तो 1 2 3 4 5, तो हम पूछेंगे कि ए में कौगो सदस्य है, कौगो एलिमेंट है, अवयव है? 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5। तो इसी 5 को कहा जाता है ना कि सेट ए का ये कार्डिनल नंबर है। क्या है? सेट ए का कार्डिनल नंबर। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ए बराबर ABCDEFG रहे, हम पूछेंगे कि ए में कौगो एलिमेंट है? बोलिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहिएगा ना 7। तो इसी 7 को कहते हैं ना ए का कार्डिनल नंबर। क्या? ए का कार्डिनल। हाँ मतलब इस 7 जो वो संख्या रहेगा ना वही कार्डिनल नंबर होता है। समझ में आया कि ना आया? यस सर। बहुत अच्छा। फिर इसके बाद अगला देखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। और एक आपसे हम हेल्प लेना चाहते हैं कि प्लीज वीडियो में ये बता दीजिए कि यहाँ वाला लिखेंगे तो दिखाई देगा कि ना? नहीं। ये वाला दिखाई देगा? नहीं। ये वाला दिखाई दे रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, पूरा अच्छा तरह से। तो मेरे दोस्त जो भी ऑनलाइन के फ्रेंड्स हैं, प्लीज आप हमें जब यहाँ तक दिखाई दे रहा है तो इतने मस्त तरीके से सुनने का प्रयास किए, तो प्लीज यहाँ तक देखिए, हम हट जाते हैं 1 सेकेंड के लिए। हट क्या जाते हैं, क्योंकि हम फिर से एक बार बोलेंगे सिलेबस को हम क्या करते हैं। अब से ये सब ना लिखेंगे, सिलेबस को हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे अब लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्डिनल नंबर के बाद अगला जो टॉपिक है आपको हमको पढ़ना है, जो वो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वो है इक्विवेलेंट सेट्स। क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए इसमें पढ़ेंगे ना, इसका मतलब होता है समतुल्य समुच्चय। तो जब इसको पढ़ेंगे उस समय समझाएंगे, ऐसे समझा देते हैं। देखिए कुछ नहीं है, 2 गो सेट, मान लीजिए 1 2 3 है, और मान लीजिए एक बी है, तो ABC, मान लीजिए ABD है। तो हम पूछेंगे कि मनीष में कौगो अवयव है? 3 गो। इसमें कौगो है? 3 गो। तब दोनों में अवयव बराबर है कि नहीं है? बराबर है। बस, तो जैसे ही बराबर हो जाएगा तो ये मतलब देखो इसको कहते हैं सेट ए में अवयव की संख्या। कार्डिनल नंबर इसका कितना है? 3। इसका बी का कार्डिनल नंबर कितना है? 3। तो दोनों बराबर है ना? तो इसी को कहेंगे ना कि सेट ए या सेट बी दोनों इक्विवेलेंट है। सेट ए एवं सेट बी इक्विवेलेंट है, यानी जब दोनों के ना अवयवों के संख्या बराबर हो जाए तो दोनों छोटा इक्विवेलेंट हो जाता है। कहता है अच्छा तोरो में उतना ही संख्या, हमरो में उतना ही संख्या, हम तो दोस्त।
कई छोटा चोर चोर मौसेरा भाई बन जाता। बस संख्या बराबर होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि अच्छा मान लीजिए सर कि सेमो रहता, एहू में रहता ए, एहू में रहता बी, एहू में रहता डी, तो इक्विवेलेंट होता, तो अब होता, खाली दोनों में संख्या 3 को है ना। Yes. बस आज जैसे मान लीजिए कि इसमें हम 1 2 3 लिखे, तो पहले ई तो 3 3 है तो इक्विवेलेंट है, लेकिन ए में एगो बढ़ा देंगे ना, तब कहेंगे, अब ए कहेगा कि बी सुन 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 अब हम तुम्हारी इक्विवेलेंट है, तो बी कहेगा बैक तू एगो संख्या बन, तू शक्तिशाली बन गया, हम तुरा से कमजोर है कि अब हम तू लेवल के नहीं है, तू बड़का बन गया, हम अभी छोटके के छोटके हैं, तो ये अब इक्विवेलेंट होगा नहीं होगा। तो इस समय जब पढ़ाएंगे ना, अरे भाई गन्ना आप संतरा के ईख जैसा रस जैसा एकदम निचोड़ के छोड़ देंगे, इतना मस्त तरीके से बताएंगे समझाएंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ इतना डिटेल नहीं बताना चाहिए ना, कि ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग अब इक्विवेलेंट सेट्स तक समझ में आया कि ना आया। अब इसके जस्ट बाद बढ़ेंगे ना, तो इसको कहते हैं इक्वल सेट्स। क्या कहते हैं? इक्वल सेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है बराबर समुच्चय। क्या कहा जाता है? बराबर समुच्चय। इसका हिंदी ये होता है बराबर समुच्चय। कोई दिक्कत नहीं। एक चोट्टा कहेगा इक्विवेलेंट से कि तू खाली संख्या मिला रहा था, हम ना उस संख्यावा के अंदर कथी कथी हमरा जैसन है कि ना वो हम मिलाएंगे, यानी हु बहु मिलाएगा। यानी ए में मान लीजिए कि ए ई आई ओ यू रहेगा, तब बी कहेगा कि हम तोरा बराबर तोये होंगे, जितना चीज तोरा पास है वो सब चीज हमरो पास रहेगा तभी ये। यानी बीओ कहेगा कि हम एने ओने रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब चीज बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो एहू में ए है, एहू में ए है, एहू में ई है, एहू में ई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी यू, इसमें भी यू, सब सेम सेम है ना। यस। तो ये दोनों बराबर होगा। जैसे यहाँ पे आप जैसे आप कुछ आगे लिख दीजिएगा एफ, तो इसमें है नहीं ना, लेकिन इसमें है, तो ये छोटा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। समझ में है ना। अच्छा, अब मान लीजिए, यानी इसमें जो कहने का मतलब है कि एक एक जो ए में चीज होगा ना, वो सब चीज हेहू में होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, सेम सेम चीज होना चाहिए, तो अभी बराबर होगा। क्योंकि बराबर का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे पास है वही हमारे पास होगा, तब हम बराबर होंगे ना, तो हम कैसे तुम्हारे बराबर होंगे। अब जो ज्ञान मनीष के पास है वही ज्ञान रोशन के पास हो जाए, तब ना मनीष और रोशन बराबरी का होगा। वरना मनीष कहाँ रोशन कहाँ, दोनों में कोई मेले नहीं होगा। तो जब मेल नहीं होगा तो आगे का खेल कैसे होगा? वो खेल हो जाएगा। समझ में है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इक्वल सेट समझ में आया? अरे भाई अभी समझा कहाँ से रहे हैं, जब इसका एक एक टॉपिक ना, जब इसके पाठ पुर्जा को खोलेंगे ना, तब उसमें अपना रिंच कसेंगे और नया नया एकदम डिजाइन के मॉडल बनाएंगे, उस समय समझ में आएगा पूरा कि क्या होता है इक्वल सेट्स। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला हम लोग क्या चीज को देखते हैं। तो अब पढ़ना है इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। मतलब इसमें तरह तरह के ना सेट के टाइप को देखेंगे, प्रकार को देखेंगे। जैसे अब यहीं पे बता दे रहे हैं इसी में, जैसे पहला टाइप हम देखेंगे इम्पटी सेट का जी। इम्पटी सेट मतलब अब सेट जो है ना अलग अलग प्रकार के है। ये छोटा के ना बाल बच्चा मतलब हो गया, तो एगो इम्पटी सेट है, एगो है सिंगल्टन सेट का जी। सिंगल मतलब शादी विवाह हो जाएगा इसका, तो बाल बच्चा ना होगा। तो इम्पटी सेट ई भैया ऐसा है जेकरा पास एको बाल बच्चा नहीं है। आ सिंगल्टन का मतलब होता है सिंगल, ई भाई के पास एक गो बाल बच्चा है। आ अगला जो भाई है ना, ये दोहरा ले ले, पेयर ले ले, पेयर सेट, यानी एकरा पास 2 गो बाल बच्चा है। समझ में है ना। हाँ। तो इस तरह से मतलब कि हम सिंगल्टन सेट पढ़ेंगे, पेयर सेट पढ़ेंगे, इम्पटी सेट पढ़ेंगे। एक और इसी में टॉपिक है जिसको कहते हैं सेट ऑफ सेट्स। क्या होता है इम्पटी सेट, क्या होता है सिंगल्टन सेट और क्या होता है पेयर सेट। जब लगाएंगे अपना 3 नंबर का गियर तो सब देखेंगे, सब हो जाएगा क्लियर। जैसे लगेगा 3 नंबर का गियर, ऑल टॉपिक्स हो जाएंगे क्लियर। समझ में है ना, सब दम साफ साफ हो जाएगा, पूरा नजर आने लगेगी। इम्पटी सेट ऐसा सेट होता है ना, जो इम्पटी है खाली है, वो कुछ नहीं, वो बॉक्स में कुछ भरले नहीं है। मान लीजिए कि कल आपका दोस्त आपके भैया के शादी पे आया
और रिसेप्शन पार्टी में गिफ्ट लेकर आया। अब बड़का सा गिफ्ट लेके आया, अब पूरा दम सजा धजा के लेके आया। मतलब कि जैसे ना जब आपके भैया को दिया, वो खाली गिफ्टवा का ना डिब्बा भारी है, जब आपके भैया को दिया, मान लीजिए लकड़ी का गिफ्ट बनवा लिया, ऊपर से टेप उप मरवा लिया, सजा लिया, लकड़ी तो भारी होता है। Yes. आपके भैया को गिफ्ट दिया, आपके भैया तो सोच रहे हैं, दिल में लड्डू फूट रहा है कि अच्छा मिला है कुछ दाम बड़का चीज। आज जैसे घरे आपके भैया और भाभी जाके खोल रहे हैं, आप भी साथ में देख रहे हैं, अरे चुट्टा इधर लकड़ी का केवल बॉक्स दिया है, इधर ठग लिया, तो उसमें मान लीजिए खाली है, कुछ नहीं है, तो उसी को कहेंगे इम्पटी सेट। खाली डिब्बा है, वो डिब्बा में कुछ है ही नहीं, तो उसी को इम्पटी सेट। यानी ऐसा सेट होता है ये जिसमें खाली ऐसे ऐसे रहे लेकिन इनमें कुछ नहीं रहे, सेट रहे लेकिन इनमें एक को एलिमेंटे नहीं रहे, तो इसी को कहते हैं इम्पटी सेट। चलिए सब बताएंगे, जब पढ़ाएंगे ना तो अच्छा गर्दा छोड़ा देंगे, जितना मैल होगा शरीर का सब मैल को खत्म कर देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, समझ में आएगा ना। यस। बहुत सुंदर। तो अब भाई मेरे देखिए, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि क्या कीजिएगा, हो स्पेस ही नहीं है, यहाँ पे अब लिखते हैं क्या, यस। इधर जरूरी ना है, यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ। समझ में आ रहा है ना मनीष, हाँ, की ना आ रहा समझ में आ है। रहा है आपको, रोशन सब लोग को समझ अच्छे में। तरीके से। यस। तो आप देखिए, तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है मनीष, हाँ दे रहा है। ठीक दिखाई दे रहा है ना? हाँ। तो अब चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सबसेट। क्या? सबसेट। फिर है आपको प्रॉपर सबसेट। क्या? प्रॉपर सबसेट। और एक जो अगला टॉपिक है उसको कहते हैं सुपर सेट। क्या है? सुपर सेट। अब देखिए इसको समझने का तरीका। अरे भैया, जब आपके देश में चुनाव होता है, क्या होता है? देश में चुनाव होता है, तो ध्यान से समझिएगा, एक होता है क्या, राष्ट्रपति, एगो उपराष्ट्रपति ना होता है का? यस होता है। होता है ना। तो उसी तरह से इस सबसेट का मतलब है छोटा उपराष्ट्रपति, जो सुपर सेट है, सुपर हीरो है सबके बाद, तो ये होता है ये राष्ट्रपति आई उपराष्ट्रपति। आई प्रॉपर सबसेट ये दोनों के बीच बिचवा है, कची है, बीच बीचवा है दोनों। हाँ समझ में है ना। अब एक और बात इसको शादी वाला से समझाते हैं। अच्छा, लड़का लड़की का शादी होता है स्पेशली इंडिया में, तो किसको मजबूत माना जाता है, लड़की वाले को कि लड़का वाले को? लड़का वाला। लड़का वाला को। तो लड़का वाला हमेशा सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट, बड़ा पावर वाला है, समझ में है ना। मतलब कि कैसे कहता है, छेद छेद हो जाए छाती में हो, तो यही है सुपर सेट। जो कमजोर होती है कौन होता है, सब सेट, लड़की वाला, तो वो हो जाएगी बेचारी सब सेट। अब प्रॉपर सब सेट जो होता है वो छोटा अगुआवा होता है, जो दोनों में आगे आगे चलता है। तो ये एकरो से थोड़ा कमजोर है या एकरो से कमजोर है, वो दोनों का हीरो नहीं है, ये एकरो से डांट सुनता है, एकरो से। लड़की वाला कहता है हाँ बढ़िया लड़का नहीं मतलब खोजना था, खाली डिमांड कर रहा है, मोबाइल मांग रहा है, तिल चैन मांग रहा है, चैन मांग के बेचैन कर दिया, समझ में ना। आई लड़का वाला कहेगा बढ़िया से नहीं मतलब कि जैसे शादी करवा रहा है, कुछो नहीं दे रहा है तिलक दहेज में, खाली मतलब मुंह भुकवा रहा है, समझ में है ना। तो ये छोटा दोनों से कमजोर है कि ना। यस। हाँ, तो ये दोनों का बात सुनता है। तो क्या होता है सबसेट, क्या होता है प्रॉपर सबसेट, क्या होता है सुपर सेट, इसका करेंगे पोस्टमार्टम जब पढ़ाएंगे उस समय। ठीक। तो इतना समझ में आया कि ना आया? आ गया। बहुत सुंदर, अच्छा तरीके से आया ना। बहुत अच्छा तरीका। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे, क्या टॉपिक है, अल्टरनेटिव डेफिनिशन ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट से सेट कहना, अच्छा बात। अब देखिए यहाँ पे हमने इक्वल सेट पढ़ाया है ना, यस। तो यहाँ पे भी पढ़ाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, देखिएगा 5 साल पहले कोई कहा था कि मनीष के बारे में बताइए, तो हम मनीष को क्या कहते हैं कि ये जो पढ़ रहे हैं ये मान लीजिए 7 में पढ़ रहे हैं या फिर 6 में पढ़ रहे हैं, जो भी क्लास में पढ़ते, लेकिन 5 साल बाद अभी आपसे मतलब पूछेंगे किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कि 11th में पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह से देखिए इक्वल सेट का ना, ये पहले मतलब कि लड़का था, तो इसको दूसरे तरीका से हम चिढ़वा रहे थे लोगों से। ये छोटा हेलने आके इतना ना नाम कमा लिया
कि इसको अल्टरनेटिव तरीका से बताएंगे। अब एकरा बताने का दूसर तरीका है, इधर बच्चा था, इधर ही माफिया डॉन बन चुका है, समझ में आया ना? तो इक्वल सेट यानी बराबर समुच्चय का क्या परिभाषा है, अब दूसरा तरीका से समझाना पड़ेगा। गांव में देहात में क्या होता है, अरे हई तरीका से नहीं समझते तो असली रूप दिखावेला पड़ी का, तो यही असली रूप यहाँ पे दिखाएगा, समझ में है ना? कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं अगले टॉपिक में। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिएगा क्या है सो समझिएगा। अच्छा समझ में आ रहा है कि ना? आ रहा है बहुत अच्छे अच्छा तरीके से बहुत कि नहीं? बोलिए। बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा से आ रहा है ना? यस। अब आगे चलिए हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। इसमें देखिएगा, आप सबसेट पढ़ लिए ना? यस। अरे लड़की वाला, यस। तब वो लड़की वाला के कुछ एगो प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है, कची गुण। खाली मतलब कि नाखर नुकर करेगा, कुछ मांगिएगा तो देवे नहीं करेगा, समझ में है ना? यानी Yes. उसका कुछ गुण होता है, गुण। तो मैथ में जो सबसेट पढ़ेंगे ना, जो सेट का जो उप मतलब सेट होता है, जैसे यहाँ पे उपराष्ट्रपति, यस। तो अरे भाई राष्ट्रपति का गुण है कुछ ना कुछ, तो उपराष्ट्रपति का गुण होगा। Yes. तो जब उपराष्ट्रपति का गुण जान जाइएगा, मतलब ओकर खासियत जान जाइएगा, तो ये तो बात फिक्स हो जाएगा कि ये छोटा उपराष्ट्रपति के खासियत इतना है, तो जो राष्ट्रपति रहेगा वो तो एक से बढ़ के रहेगा। Yes. उपराष्ट्रपति मतलब छोटा, राष्ट्रपति मतलब बड़ा। बड़ा। तो एक सबसेट के का गुण होता है, उस सब गुणवा के बारे में पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे हम सबसेट के गुण, उस समय आपके शरीर में ला देंगे एक नया धुन, पक्का ला देंगे। यस। ठीक, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे पास जगह का कमी है। बोर्डवा पर रोड पे लेके चल जाएगा लिखते लिखते, नहीं ना? इसी पे ना सही है का? यस। तो चलिए अब मतलब कि हम देखते हैं अगला टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ना भी जरूरी है, बहुत काम आएगा, मतलब शुरू से लेकर अंत तक काम करते रहेगा। उस टॉपिक का नाम है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। क्या है? इंटरवर्सल ऑफ सबसेट। देखिए हम लिख रहे हैं इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। आर का मतलब हुआ रियल नंबर। क्या हुआ? रियल नंबर। आप देखिए सबसेट का तो मतलब समझ रहे हैं कि रियल नंबर। अच्छा सबसेट मतलब क्या? छोटा की बड़ा? छोटा। छोटा। और रियल नंबर, तो रियल नंबर के रियल नंबर का मतलब होता है दुनिया का सब नंबर, सिवाय किसको छोड़कर? कालर खड़ा और अंदर छुरा। ये जैसे आएगा ना तो इसको रियल नंबर नहीं कहते हैं। आप हमारा बेसिक के वीडियो में देखिएगा, क्लास में देखिएगा तो जानिएगा, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो खाली कालर खड़ा और अंदर छुरा, इस संख्या छोड़ के दुनिया का जो संख्या है वो सब रियल नंबर के अंदर आता है। तो आप समझिएगा, आप रियल नंबर के ना सबसेट को कैसे लिखेंगे, मतलब रियल नंबर के ना छोटका बाल बच्चा को कैसे लिखते हैं सेट के अंदर, सबसेट के अंदर, उसको कौन रूप देते हैं, ये वाला समझाएंगे, जिसमें आप सभी को पढ़ना होगा। क्लोज इंटरवल ऐसे ऐसे कि दोनों बंद है तो एक मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल की दोनों खुला है एक मतलब क्या होता है, एक वो बंद है या दूसरा खुला है एक मतलब क्या होता है। अरे भाई एक वो खुला है एक वो बंद है, जब पढ़ाएंगे ना बुखार छुड़ा के रख देंगे, पक्का देखिएगा, सब सिंपल बना देंगे। आप लोग देखिए, हम यही सोच रहे हैं कि यहीं पे सब चीज कर देंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। Yes. बोलिए सही से कि हाँ सर दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? आप चलिए हम लोग क्या आगे बढ़े? यस सर। बोलिएगा जरूर। तो आगे जो अगला टॉपिक है वो है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट, यानी सेट का कंपेयर करेंगे। कथी करेंगे? कंपेयर मतलब तुलना। जैसे आप अपनी तुलना अपने लड़की से करते हैं, ये हम गोर हैं, वो गोर है, हमसे वो मतलब कि बात करेगी कि नहीं करेगी। फिर कहेंगे, अपने दोस्त से पूछेंगे कि अच्छा हमारा हाइट है उसके जितना, उसका तो बड़ा लंबी है, वो मान लीजिए लंबी है, हमारा हाइट छोटा हो जाएगा तो हमको पसंद है नहीं, बा बौना है तू, छोटका है थे, छोटुआ सा है, तो मतलब कंपेयर करते हैं ना तुलना। Yes. तो ऐसा ही यहाँ भी ना सेटों में तो प्यार होता है, जब सेट है तो पहले खुदे सेट करता है तब तो लोगों को करवाता है। यो बात अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए
तो इस सेट अपने आप में ना तुलना करेगा, कंपेयर करेगा। और उस समय देखेंगे कि इस छोटा कंपेयर कैसे करता है, का हम ही लोग जैसा करता है, तो ये अपना दूसरा तरीका से करता होगा, तो उसके बारे में जानेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन कंपेयर का मतलब हुआ दूसरा से तुलना, तो वैसा ही एक सेट दूसरा सेट से तुलना कैसे करेगा, इसके बारे में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा। तो अब अगला टॉपिक में आगे बढ़े, हाँ। चलाएं अपने पावर वाला गाड़ी को। तो अगला है ही पावर सेट। जो पढ़ेगा पावर सेट वो बन जाएगा टावर सेट। जैसे आप पावर सेट पढ़िएगा ना, इसको हिंदी में शक्ति समुच्चय या घात समुच्चय कहा जाता है। तो जैसे पढ़िएगा ना, इतना आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा ना, कहिएगा कि वाह, पावर सेट पढ़ने के बाद सच्चे में पावर आ गया। यानी मैथ का जो सेट थ्योरी है ना, उसका पूरा पावर आपके शरीर में आ जाएगा। और जैसे आएगा पावर, बना दीजिएगा एक टावर। अब उस टावर पे चढ़ने के बाद पूरा दुनिया आप ही को देखेगा, मनीष जी, रोहित जी, रोशन जी, युवराज जी, वाह आप तो लग रहे हैं स्टैंडर्ड क्लास के लग रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत। ऑनलाइन वाले भी खुश रहिए भाई, सभी का नाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम लाइव थोड़े ही हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो चलिए इतना समझ में है ना, पावर सेट क्या होता है सब इसको बताएंगे, कोई दिक्कत। अब पावर सेट के आगे जैसे टावर खड़ा होगा ना, अच्छा मान लीजिए पावर सेट जब आप पढ़ लीजिएगा तो सीधे टावर बना दीजिएगा। और टावर पे जैसे जाइएगा ना, तब पूरा यूनिवर्स यानी पूरा दुनिया दिखाई देगा। कची दिखाई देगा? पूरा दुनिया दिखाई। अरे यूनिवर्सवा दिखाई देगा पूरा चारों तरफ। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स का मतलब पूरा जमाना, ठीक। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल सेट। बहुत सुंदर, इतना समझ में आया? अच्छा आप ही लोग बताइए कि हमने तो यहाँ तक आपको पढ़ा दिया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स एलिमेंट्स, स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स, मीनिंग ऑफ सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। यहाँ पे है कार्डिनल नंबर है, नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। फिर उसके बाद हमने इक्विवेलेंट सेट्स पढ़ा, इक्वल सेट्स के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ा, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, सेट ऑफ सेट्स, इसके बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने सबसेट के बारे में जाना। फिर उसके बाद ये जो प्रॉपर सबसेट हमें लिखा है ये भी आपको पढ़ना है, इसके बारे में। फिर उसके बाद सुपर सेट के बारे में। फिर अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट के बारे में पढ़ा, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स के बारे में देखा। फिर इंटरवल्स एज मतलब कि सबसेट ऑफ आर देखा। यहाँ पे इंटरवल्स भी आप लिख सकते हैं, एज सबसेट ऑफ आर देखा। कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट देखा। इसका एक एक हिंदी लिखवाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे ना तो इसका साथ में हम हिंदी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमने पावर सेट पढ़ाया, यूनिवर्सल सेट पढ़ाया, इतना पढ़ा दिया ना, मतलब यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद अभी इतना ही नहीं और है मेरे भाई। और सुनिए सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, मतलब शांति बनाए रखिए। क्यों ऐसे मतलब इधर उधर चुकुर चुकुर कर रहे हैं? चुकुर चुकुर मत कीजिए, शांति से पढ़िए। तो इतना समझ में आने के बाद अभी और बचा हुआ है। तो हम सुन रहे हैं कि टॉपिक तो बचा हुआ है लेकिन हमारे पास जगह नहीं बचा हुआ है। तो फिर कैसे कर? देखिए पहले एक नंबर में हम ये वाला लिखे हैं, ए भाई रेड यूज करने। तो भाई एक नंबर में मतलब हाई वाला है, ई वाला लिखना है। और 2 नंबर में हाई वाला हेजा तक लिखना है। और 3 नंबर में हाई वाला। अच्छा रोशन भाई ये सब मतलब कि अरे स्टूडेंट्स बोलो मेरे यारो, ये सब दिखाई दे रहा है ना सर पूरा अच्छा तरीका से? अच्छा है। तो अब कुछ और टॉपिक बच गए हैं, मैं उससे सोच रहा हूँ कि इसको मिटा देते हैं क्या। ऑनलाइन वाले के लिए तो बहुत देर है ये, थोड़ा सा हट जाते हैं क्योंकि जब हटेंगे तो उन लोगों को दिखाई देगा। वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं, क्या ना लिख सकते हैं? यस। हाँ तो मतलब कि आप लिख लेंगे आप लोग इतना देर में तो काफी है, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। तो भाई अब इसको मिटाते हैं। अब चलिए इसके बाद और जो टॉपिक बचा है उसको पढ़ लेते हैं। ये सब लिस्ट बना रहे हैं, कच्ची बना रहे हैं लिस्ट, क्योंकि पूजा आगे करना है तो लिस्ट के अनुसार सब सामान इकट्ठा हो जाएगा तब ना पूजा करने में मजा आएगा। तो उसी तरह से सब लिस्ट का एक एक चीज यहाँ पे सामने हो जाएगा, तब तो टॉपिक को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा इस टॉपिक का मतलब हाई होता है, ये टॉपिक हाई के लिए काम आता है, ऐसे समझेंगे। ठीक, तो चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ाएं, बोलिए। यस। बहुत सुंदर। तो अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम। बहुत सुंदर।
वेन डायग्राम जिसको हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। क्या? वेन आरेख। तो जैसे डायग्राम आया तो डायग्राम कहाँ ही जाता है, तो मतलब समझ जाइएगा चित्र के जरिए पढ़ेंगे। कची के जरिए? चित्र के। तो यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे। क्या? फिगर बनाएंगे। समझ में आया? सेट को फिगर के अंदर डालेंगे। बाप रे, सेट का फिगर बनाएंगे, उसका जिक्र मत काट लीजिएगा ये भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सेट भी अपने आप से कहेगा कि बा चुट्टा हमारा, क्यों तुमने बेकार इस तरह से बेइज्जती कर दिया। चलिए, तो इतना समझ में है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन सेट। वेरी नाइस। ऑपरेशंस ऑन सेट्स मतलब सेट का ऑपरेशन करेंगे। कैसे? चीर फाड़ करेंगे और उसको करने के बाद नया नया का रिजल्ट आता है, समझ में है ना, उसको जानेंगे। तो इसका चीर फाड़ करने के लिए कुछ कैंची उची चाहिए ना। यस। अरे हॉस्पिटल में जाते हैं चीर फाड़ करने के लिए कैंची लेते हैं, मलहम पट्टी लेते हैं। तो इस सेट के चीर फाड़ करने के लिए हाँ एगो यूनियन लेंगे कैंची, और दूसरा कैंची का नाम रहेगा इंटरसेक्शन, समझ में है ना। और तीसरा कैंची का नाम रहेगा डिफरेंस, अंतर। क्या? तो इस सब को समझेंगे। इसको कहते हैं यूनियन, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, और इसको कहते हैं क्या? डिफरेंस। ना समझ में आया इतना? आ गया बहुत। ये सब क्या है? अरे बोलो तो। सेट का प्रकार। सेट का प्रकार। प्रकार नहीं, ऑपरेशंस है। उसका मतलब कि जैसे जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं ना संख्या को, तो उसी तरह से समझिए कि सेट को भी जोड़ और घटा और गुना कर रहे हैं, ठीक, भाग कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इतना समझने के बाद अगला जो टॉपिक है वो पढ़िएगा आप डिसजॉइंट सेट्स। क्या जी? डिसजॉइंट सेट। अब समझिए ये ऐसा सेट है ना कि मतलब कि दूसरा से मुंह फुला लेगा, बा तू हमरा लायक नहीं है। समझ में आया कि ए को सेट हो जाएगा ए, आई ए को सेट हो जाएगा बी। ए चलेगा पूरब की तरफ और बी चलेगा छोटा पश्चिम की तरफ। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? इन दोनों का गुण कुछों में मिल रहा है? नहीं। मिल रहा है संख्या में खाली, लेकिन दोनों में सेम सेम चीज है, एलिमेंट है बराबर। नहीं। जैसे इसमें ए है, एक है तो इसमें है नहीं। नहीं ना। तो ई एकरा से साफे अलग है। क्या है? साफे अलग। तो इहे दोनों को कहेंगे कि रे बुआ तू ज्वाइंट कहियो नहीं रह सकता। ये सब शादी के बाद तुरंत अलग होने वाला है। ये सब डिसज्वाइंट है, अलग अलग चूल्हा जलाने वाला है, समझ में है ना। यस। तो ये अलग अलग चूल्हा जो जलाएगा उस डिसज्वाइंट में आएगा, ना समझ में। Yes, जो अलग अलग चूल्हा जलाएगा वो डिसज्वाइंट के अंदर चला जाएगा। तो डिसज्वाइंट सेट्स क्या होता है? तो जिसमें अवयव एक को मिलता नहीं है। दो को सेट ले लिए और दोनों में एक को अवयव नहीं, ये अपन मुंह फुलाले है, पूरा मार घुमावले, ये सब पश्चिम मार घुमावले, तो कहाँ से एक दूसरे पे नजर मारेगा? नहीं। समझ में है ना। कोई कुछ भी नहीं देखेगा, देखेगा नहीं। तो ई छोटा ऐसे था डिसज्वाइंट सेट, समझ में है ना। यस। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग सुनिए शांति से, पहले मतलब देखिए इतना टॉपिक जो पढ़ा है समझ में आया कि ना आया? बहुत अच्छा। अच्छा से मतलब क्या भूल जाने वाला? नहीं। अरे कहिए कि अभी तो सिलेबस लिखवा रहे हैं, जब टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो फिर रगेद देंगे सीधे। क्या चीज? टॉपिकवा को रख देंगे, आप लोग को थोड़े रख देंगे। तो चलिए अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। क्या? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक समुच्चय। क्या? पूरक समुच्चय। अब क्या होता है पूरक? जब पढ़ेंगे तो उसी समय बढ़ाएंगे इसकी सूरत, ठीक, समझ में आया ना, तो उसी समय बढ़ाएंगे। चलिए, तो इतना समझ में आया। यस। अब आगे देखिए कुछ नियम पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है? नियम। नियम। आप लोग समझिएगा ध्यान से, इतना में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। तो आप देखिए नियम क्या पढ़ना है। जोड़ घटाव के नियम है। लॉज ऑफ अलजेब्रा, ऑफ सेट्स या ऑन सेट्स, जो भी बोलिए, ऑफ सेट्स या ऑन सेट्स, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट्स, यानी अब सेट ना, आपने देखिए आप शादी विवाह जब हो जाएगा तो नियम बनेगा घर में। पत्नी कहेगी कि जो हम कहेंगे उसके अनुसार चलना है, तो पति कहेगा का हम कहेंगे उसके अनुसार ना चलो, तो कहेगा चलेंगे, वो अच्छा लगेगा तो चलेंगे। लेकिन ज्यादातर पत्नी का जो कहर होता है वो ज्यादा चलता है, उसी का नियम बन जाता है, समझ में, उसका एक एक बात नियम बन जाता है भाई। तो अब हम सेट पढ़ लेंगे ना, तो सेट को आगे बढ़ाने का सेट अब कहेगी कि तू हमको पूरा जान लिया, अब हमको नियम से ले चलो आ गया, नहीं तो हम तुम्हारे जैसे हमको नियम बिगाड़ा तो आगे आने वाला समय में हम तुम्हारा सांस देना छोड़ देंगे, हम अपना अलग मुंह मोड़ लेंगे, तुम अपना अलग मुंह मोड़ लेना।
तो फिर बाद में आने वाला जो समय का क्वेश्चन है मेन, इस पूरे टॉपिक का जो मेन चीज आने वाला है, जो असली अमृत रस निकलने वाला है, अब निकलेगा तो उहे नहीं बनेगा। अब टॉपिक का नाम मालूम है क्या है? बड़ा सुंदर नाम है। इसके लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाँ 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 हाँ, हेजिया लिख दे रहे हैं। हेजिया का लिख दे रहे हैं मालूम है? इसको हम रेड से लिख दे रहे हैं। ये है एप्लीकेशन का चीज, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, यानी समुच्चय तो पढ़ लिए, आ एकरा हमरा जिंदगी में का इस्तेमाल होगा, ये बिना जल नहीं हम बढ़ जाएंगे। तो पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस सेट का एप्लीकेशन क्या होता है हमारे लाइफ में, इसको समझेंगे। यानी सेट हम क्यों पढ़े, ऐसा ही फालतू में मतलब दिमाग भर लिए नहीं ना, कुछ इस्तेमाल होना चाहिए ना। अरे भाई आप जाके, जैसे मान लीजिए कि जाके मार्केट से लाते हैं, सब्जी लाते हैं, तो सब्जी का इस्तेमाल है ना, बना के खाएंगे तो एनर्जी आएगा, तब पावर सेट पढ़ेंगे है, समझ में है ना? तो उसी तरह से ये एप्लीकेशन पढ़ के, सेट थ्योरी का इसका यूज पढ़ के अपने जिंदगी में कोई से भिड़िएगा तो वहां पे गिरिएगा नहीं, बल्कि हमेशा दम शक्तिशाली बने रहिएगा, उसको पछाड़ के चले आइएगा। तो आप सभी से मैं यही विनती करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी को लास्टली इतना ही टॉपिक पढ़ना है सेट थ्योरी में, और इसके बाद सेट थ्योरी होता है समाप्त। फिर हम आपसे करते हैं अगली वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज भाई चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक, और आप अपने फ्यूचर को बनाइए हाईलाइट। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।